नमस्कार। उत्तराखंड वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं उत्तराखंड मौसम और देहरादून वेदर सहित आज की उत्तराखंड वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 5 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन एक पश्चिमी विक्षोभ के रूप में पंजाब और पाकिस्तान की सीमा पर बना हुआ है। दूसरा सर्कुलेशन दक्षिणी हरियाणा में और तीसरा सर्कुलेशन महाराष्ट्र के विदर्भ में बना हुआ है। इसके अलावा एक WLPA यानी कि स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों पर बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 5 सितंबर को उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं कर्णप्रयाग, गोचर, बागेश्वर, टनकपुर, बनबसा, श्रीनगर, रुड़की, लक्सर, हल्द्वानी और रुद्रप्रयाग। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं गदरपुर, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, बाजपुर, खटीमा, महुआ खेरागंज और लाल कुआं। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं गोपेश्वर, जसपुर, लाल कुआं, पौड़ी, श्रीनगर, महुआ खेरागंज, काशीपुर, टिहरी, खटीमा, हरिद्वार, रामनगर और रायपुर। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर, कालाढूंगी, देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर, गोचर, कर्णप्रयाग, गदरपुर, बनबसा, रुड़की, मसूरी, किच्छा, लोहाघाट, विकासनगर, टनकपुर, सितारगंज, लक्सर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रानीखेत, कोटद्वार और भीमताल। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं ऋषिकेश, चकराता, भवाली, नैनीताल और नरेंद्र नगर। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये शहर हैं लोहाघाट, मसूरी, विकासनगर, नैनीताल, भीमताल, भवाली, नरेंद्र नगर और चकराता। अब आइए देखते हैं 6 सितंबर की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके शहर के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 5 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 6 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं कर्णप्रयाग, बागेश्वर, गोचर, बनबसा, श्रीनगर, रुड़की, रुद्रप्रयाग, टिहरी, सितारगंज और खटीमा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, महुआ खेरागंज, लाल कुआं, टनकपुर, रुड़की, लक्सर, हल्द्वानी और रुद्रपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं जोशीमठ, हरिद्वार, लोहाघाट, अल्मोड़ा, लाल कुआं, बाजपुर और रामनगर। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है।
ये शहर हैं देहरादून, कोटद्वार, बागेश्वर, महुआ खेरागंज, रायपुर, नैनीताल, काशीपुर, कालाढूंगी, रानीखेत, टनकपुर, रुड़की, भीमताल, गोपेश्वर, गदरपुर, किच्छा, रुद्रपुर, जसपुर, पौड़ी, श्रीनगर, ऋषिकेश, विकासनगर, लक्सर, गोचर, कर्णप्रयाग, बनबसा, सितारगंज, खटीमा, नरेंद्र नगर, भवाली और पिथौरागढ़। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चकराता और मसूरी। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये शहर हैं टनकपुर, बनबसा, काशीपुर, जसपुर, खटीमा और भीमताल। अभी तक आप देख रहे थे 6 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 7 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बागेश्वर, कर्णप्रयाग, गोचर, टनकपुर, बनबसा, श्रीनगर, रुड़की, लक्सर, काशीपुर और जसपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं रुड़की, लक्सर, जसपुर, टनकपुर, बनबसा, कोटद्वार, हरिद्वार, रामनगर, रुद्रपुर और काशीपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं देहरादून, लाल कुआं, हरिद्वार, कोटद्वार, कालाढूंगी, रायपुर, जसपुर, भीमताल, जोशीमठ और टिहरी। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं लोहाघाट, बाजपुर, काशीपुर, रामनगर, नैनीताल, भवाली, बागेश्वर, गोपेश्वर, रुद्रपुर, विकासनगर, पौड़ी, श्रीनगर, सितारगंज, लक्सर, टनकपुर, पिथौरागढ़, किच्छा, महुआ खेरागंज, गदरपुर, नरेंद्र नगर, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, मसूरी, ऋषिकेश, रुड़की, बनबसा, खटीमा, रानीखेत, गोचर, कर्णप्रयाग, चकराता और रुद्रप्रयाग। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये शहर हैं अल्मोड़ा, रानीखेत, मसूरी, रुड़की और चकराता। अभी तक आप देख रहे थे 7 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 8 सितंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बागेश्वर, श्रीनगर, गोचर, कर्णप्रयाग, रुड़की, लक्सर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, काशीपुर और जसपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, रुड़की, लक्सर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, खटीमा, बनबसा, हरिद्वार और रुद्रपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं देहरादून, जोशीमठ, विकासनगर, टनकपुर, रायपुर, रामनगर, हल्द्वानी, भीमताल, लोहाघाट, ऋषिकेश, भवाली और कोटद्वार। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं हरिद्वार, कालाढूंगी, रुद्रपुर, सितारगंज, गदरपुर, लाल कुआं, पौड़ी, श्रीनगर, पिथौरागढ़, खटीमा, नैनीताल, गोपेश्वर, नरेंद्र नगर, बनबसा, टिहरी, अल्मोड़ा, चकराता, जसपुर, महुआ खेरागंज, रानीखेत, बागेश्वर, मसूरी, रुद्रप्रयाग, गोचर, कर्णप्रयाग, रुड़की, किच्छा, बाजपुर, लक्सर, काशीपुर और उत्तरकाशी। वज्रपात
यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 8 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 9 सितंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बागेश्वर, गोचर, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, रुड़की, रुद्रप्रयाग, जसपुर, सितारगंज, गदरपुर और लाल कुआं। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, रुद्रपुर, काशीपुर, किच्छा, सितारगंज, बाजपुर, गदरपुर, खटीमा, बनबसा और कोटद्वार। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं रानीखेत, सितारगंज, लोहाघाट, कोटद्वार, भवाली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और हल्द्वानी। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, कालाढूंगी, नैनीताल, लाल कुआं, रामनगर, रुद्रपुर, पौड़ी, श्रीनगर, किच्छा, चकराता, मसूरी, गोचर, कर्णप्रयाग, देहरादून, रायपुर, भीमताल, गदरपुर, जोशीमठ, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश, नरेंद्रनगर, विकासनगर, महुआ खेरागंज, टिहरी, बाजपुर, बनबसा, गोपेश्वर, रुड़की, जसपुर, टनकपुर, खटीमा, काशीपुर और लक्सर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 9 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 10 सितंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बागेश्वर, गोचर, कर्णप्रयाग, टनकपुर, बनबसा, श्रीनगर, रुड़की, रुद्रप्रयाग, काशीपुर और जसपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं खटीमा, टनकपुर, बनबसा, लक्सर, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज और बाजपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं जोशीमठ, कोटद्वार, रामनगर, उत्तरकाशी, किच्छा, बनबसा, बाजपुर, रुड़की, काशीपुर, अल्मोड़ा, रानीखेत, कालाढूंगी, बागेश्वर और टिहरी। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं भवाली, मसूरी, भीमताल, चकराता, लोहाघाट, लक्सर, गोपेश्वर, टनकपुर, ऋषिकेश, नैनीताल, हरिद्वार, पिथौरागढ़, नरेंद्रनगर, गोचर, कर्णप्रयाग, देहरादून, रायपुर, पौड़ी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और विकासनगर। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया उत्तराखंड का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके शहर का मौसम और मौसम की जानकारी। उत्तराखंड के सभी शहरों की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारा सुबह का वीडियो भी देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय उत्तराखंड वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।